मूल्यवासी बहुजन समाज के आंदोलन के प्रवर्तक आदरणीय वामन मेश्राम साहब, साथियों, इसके पहले 2 अधिवेशन बहुजन मुक्ति पार्टी के हो चुके हैं। एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 25 सितंबर 2022 को जमहूरी मैदान में संपन्न हुआ। दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 अक्टूबर को 2024 में तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई महाराष्ट्र में वेलकम हॉल देवनार पुलिस स्टेशन रोड सीमेंट फैक्ट्री के बाजू में गौतम नगर गोडम्बी महाराष्ट्र में चल रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटक बाबूराम माने साहब और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दासराम जी और देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हुए हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और अन्य साथी, मातृशक्ति साथियों, काफ़ी देर से अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है। भारत में भविष्य की राजनीति का एकमात्र विकल्प बहुजन मुक्ति पार्टी है। क्यों है? क्योंकि आज आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, टीएमसी, ये तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के दल खड़े किए हैं, उनके निर्माता नियंता 3.5% यूरेशियन विदेशी लोग हैं। और इसके अगेंस्ट में हमारे जो बहुजन समाज के बहुत सारे अलग अलग लोगों ने जो राजनीतिक पार्टियां खड़ी की हैं, जिसमें मान्यवर साहब काशीराम जी जो बामसेप के संस्थापक रहे, बीएसपी, एसपी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, मनसे, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके, एडीएमके, बीजेडी, इनेलो, आरएलडी, जेजेपी, टीआरएस, बीआरएस, ये तमाम जितने भी जो मूल्यवासी बहुजन समाज के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को 3.5% विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों ने हाईजैक करके रखा है। इसलिए अब इनका ज्यादा भविष्य नहीं है। इनकी पार्टियों के निर्माता बहुजन समाज के हमारे लोग हैं, मूल्यवासी लोग हैं, मगर उनको चलाने वाले लोग 3.5% जाति के लोग हैं। इसलिए इनसे कोई आशा और उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सामाजिक क्रांति के बगैर राजनीतिक क्रांति होना अर्थहीन है। अर्थात गैर राजनीतिक जड़ों को जब तक हम मूल्यवासी बहुजन समाज की नहीं लगाएंगे, तब तक भारत में मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों की राजनीति सफल नहीं हो सकती है। यही बात को मुद्दा बना करके, आधार बना करके ये बामसेप जैसा महान संगठन आदरणीय डीके खापड़े साहब, मान्यवर साहब काशीराम जी और दीनाभाना साहब ने शुरू किया, जिसको आज की तारीख में पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी समर्थन प्राप्त हो। इसके लिए सारी जिंदगी और जवानी कुर्बान करने का काम आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने किया कि भारत के मूल्यवासियों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होनी चाहिए। और आज भी वो काम किया जा रहा है, लगातार वो काम चालू ही है। साथियों, मुंबई, महाराष्ट्र सहित देश भर के अलग अलग राज्यों में रहने वाले बिहार के सम्मानित मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। इस अधिवेशन के मौके पर मैं आह्वान कर रहा हूं, उस लोकतंत्र की जननी बिहार जहां से बुद्ध ने क्रांति की शुरुआत किया, तथागत ने किया, इस साल वहां पर चुनाव हो रहा है। सारे देश भर से हमारे मूल्यवासी बिहार के सम्मानित जो भाई और बहनें हैं, वो लोकतंत्र को, सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बिहार में पहुंच करके जितने भी जो लोग लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में मूल्यवासी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का हौसला अफजाई करें, अर्थात बहुजन मुक्ति पार्टी को वहां पर मजबूत बनाने का काम करें। ये मामला हार जीत का नहीं है साथियों। आज इतनी तो ताकत हमारी बिहार में है कि 1000, 2000, 3000, 5000 वोट हम काट सकते हैं।
5 साल तक हमको गाली देने का काम हारने वाले लोग करेंगे, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, एनडीए गठबंधन के हो, चाहे वो आरजेडी यूपीए गठबंधन के कांग्रेस के लोग हो। पिछला एक इलेक्शन 350 वोटों से एमएलए की सीट हारी गई, तो 500, 1000, 2000, 500 जो आज हमारा नोटिस नहीं ले रहे हैं, उनको नोटिस कराने का, उनको सबक सिखाने का एकमात्र तरीका है कि हम मेश्राम साहब और हम लोग मिल करके वहां पर जिन लोगों को जो हमारा नोटिस नहीं ले रहे, हमारी कोई खबर नहीं ले रहे, उनको मुंह खाने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे इस चुनाव के अंदर में। तो मैं आह्वान करता हूं कि आप साथी लोग वहां पर पहुंचे और अपने मताधिकार का सही जगह प्रयोग करने का काम करें। ईवीएम को लेकर के जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना, ट्रंप के जो सलाहकार है एलन मस्क ने जब बयान दिया कि ईवीएम तो एक कंप्यूटर है, इससे कोई चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो पूरे भारत में तहलका मच गया। उस बड़ी इंटरनेशनल खबर को दबाने के लिए, जिसको पिछले दशकों से मेश्राम साहब चला रहे थे, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करवाया, क्योंकि बिहार का चुनाव जीतने के लिए कोई दूसरा उनका पास मुद्दा नहीं था। और ऑपरेशन सिंदूर चला करके वो घर घर जाकर के महिलाओं के सामने सिंदूर लेकर के बांटने लगे। जब महिलाओं ने अपना झाड़ू और बेलन निकालना शुरू किया, भाजपाइयों को दौड़ाना शुरू किया, तो वो सारा पिक्चर ही फ्लॉप हो गई। वहां पर बीजेपी के लोगों की सारा डंप हो गया। अभी भारत के मुसलमानों को बड़े पैमाने पर वो बरगलाने का काम कर रहे हैं। अभी लद्दाख का घटना घटित हुआ हाल ही में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका भारत का अलग अलग राज्यों में कहीं पर भी हो, लेकिन आज का मुसलमानों को मैं सल्यूट करता हूं साथियों इस अधिवेशन के अवसर पर कि वो अभी आक्रामक नहीं हो रहे हैं। जैसे पहले एकदम से पूरा खड़ा हो जाते थे, मारकाट करने के लिए उतारू हो जाते थे, अभी बहुत समझदारी से, बहुत बेदारी से काम ले रहे हैं, इसलिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। अभी कहीं पर भी दंगा फसाद नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि बिहार का चुनाव दंगा करा करके, अभी देखो आज का ही खबर है, अभी 2-1 घंटे पहले का खबर है, बिहार में भारत के चुनाव आयुक्त पहुंच गए हैं और अपने कमिश्नरों के साथ में वहां पर राजनीतिक दलों के साथ बैठक करना जब शुरू किया, तो भाजपा के गुंडों ने ईसी की मीटिंग में सवाल खड़ा किया कि इस बार बुर्का पर बैन होना चाहिए। चुनाव में कोई भी बुर्का पहन करके वोट डालने नहीं आएगा। मतलब चुनाव आयोग जो कहता है हम निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, चुनाव आयोग जो कहता है हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा रहे हैं, उसके मुंह पर ही जूता मारने का काम भाजपा के गुंडों ने किया। कोई क्या पहन के जा रहा है, कोई क्या खा के जा रहा है, क्या तुम ठेकेदार हो भाजपा के आरएसएस के गुंडों इसके लिए? तो इसलिए वहां पर फिजा खराब करने की कोशिश दुश्मनों के द्वारा की गई। अभी आरजेडी जेडीयू के लोग क्या बोल रहे हैं, एक चरण में चुनाव होना चाहिए। जेडीयू का कहना है, आरजेडी कह रहा है नहीं, दो चरणों में चुनाव होना चाहिए। अरे एक चरण में हो, 2 चरण में हो, ये चुनाव आयोग का काम है। 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, लेकिन वोट कोई ये नहीं कह रहा है जो स्थापित पार्टी के लोग हैं कि वोट निष्पक्ष पारदर्शी होना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए। इस बात के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने। 1 चरणों में, 2 चरणों में क्या मूर्खतापने की बात करते हैं लोग। पहले तो ये स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। पिछले चुनाव में 19 सीटों को जबरदस्ती हरवाने का काम, आरजेडी की सीटों को हरवाने का काम किया। जो जीती हुई सीट थी उनको हरा करके हारे हुए जो भाजपा के लोग थे, जेडीयू के लोग थे, उनको सर्टिफिकेट देने का काम चुनाव आयोग के अधिकारियों ने किया। इस बार फिर उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। इस बार तो जिसके कंधे पर बंदूक चलाई जा रही है बिहार के अंदर में, उसका ही बर्दाश्त करने का काम पूरी तरीके से सारा जो है माहौल तैयार हो चुका है बीजेपी के लोगों ने। और नीतीश जी का ये आखिरी चुनाव है। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं साथियों। इसलिए साथियों, अभी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे संगठन के शताब्दी ईयर के समारोह में उपस्थित हुए जो इस देश में हिंसा, आतंकवाद, बम ब्लास्ट फैलाने के लिए सारा देश में नहीं बल्कि दुनिया में बैन लगा दिया गया उसके लिए। और वहां जाकर कह रहा है कि ये शांति और सौहार्द की बात करता है। ये संगठन एक असंवैधानिक संगठन जहां पर भारत के संविधान के अनुसार किसी भी सोसाइटी एक्ट के में वो दर्ज नहीं है, किसी भी
राजनीतिक रूप में दर्ज नहीं है, वो असंप्रदाय की इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में एक चुना हुआ प्रधानमंत्री जाता है। इससे तो यही साबित होता है कि शायद इस देश का प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से चुना हुआ नहीं है, बल्कि ईवीएम से इलीगल रूप से ही चुना गया प्रधानमंत्री है, इसलिए वो इलीगल संगठन के रूप में वहां पर जाकर उसकी बड़ाई करने का काम करता है। तो साथियों, मैं इतनी ही बात कहूंगा आप लोगों से इस अधिवेशन के अवसर पर कि पिछले 3 बार से जो अधिवेशन हो रहे हैं, इस बार 11 राज्यों के अधिवेशन हम लोगों ने राज्यों के अधिवेशन संपन्न किए, उसके बाद में ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। पिछले साल की अपेक्षा कार्यक्रमों का जलजला इतना हो चुका है पूरे देश भर में कि एक कार्यक्रम खत्म होता नहीं है, 6 वेटिंग में लगे हुए हैं। अभी इस वजह से क्या है कि हम लोग पिछली साल जो 17 राज्यों के अधिवेशन किए ऑन रिकॉर्ड, इस बार 11 ही राज्यों के अधिवेशन हमारे हो पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो और दूसरे संगठन हैं, हमारे कलीग ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारा जो गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन, उनके बहुत सारे कार्यक्रमों की वजह से इस बार हमारा केवल 11 ही राज्यों के अधिवेशन हुए। कोई बात नहीं, हम लोग लगातार अभी फिर कोशिश करेंगे और हर राज्य के अंदर में अधिवेशन करते हुए पूरे देश में एक ये जो हमारा मेंबरशिप अभियान है, इसको चला करके बहुजन मुक्ति पार्टी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम हम लोग करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवान साथियों। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।